जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अच्छे से देखेंगे कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इससे पहले हम आपको यह बताएंगे कि 5th सेमेस्टर में अब की बार कितने एग्ज़ाम देने होंगे, प्रैक्टिकल होंगे और हर एक चीज़ का अलग अलग सिलेबस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस प्राप्त हो सकें, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले कि बीए 5th सेमेस्टर में हमारे कितने एग्ज़ाम होंगे और कितना पेपर हमें देना होगा। सबसे पहले आप यह टेबल देख लीजिए। इसमें आपको देखिए 5th सेमेस्टर का टेबल ये दिख रहा होगा। टेबल में 5th सेमेस्टर का इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। थियरी देखिए आपकी 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और एक प्रैक्टिकल होगा। पेपर फर्स्ट का क्या सिलेबस होगा? कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, जो कि आपको इस वीडियो में सिलेबस बताया जा रहा है। पेपर सेकंड का सिलेबस आपको जल्द ही बताया जाएगा, चैनल पर बने रहें। पेपर सेकंड में आपको क्या सिलेबस पढ़ना है? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और थियरी दोनों हो गई आपकी। प्रैक्टिकल में क्या है? पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आपको यहाँ पर सिलेबस हिंदी में भी बताया जाएगा, आप साथ ही साथ नोट करते चलें। आपका बीए 5th सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, इन सभी का आपको कंपेयर करके उसके पॉलिटिक्स को अच्छे से पढ़ना है। किसमें? बीए 5th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में। तो चलिए, आपको यूनिट वाइज आपको हिंदी में दिया रहता है सिलेबस, हिंदी में करके भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी हो सिलेबस को समझने में। ये देखिए, हमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है? नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, अर्थात आपको राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, नेचर, स्कोप उसका क्षेत्र क्या है, एवं यूटिलिटी उपयोगिता क्या है, किसकी? स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। क्या है आपका? हिंदी में आप सिलेबस नोट कर सकते हैं कि राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र एवं उपयोगिता। अगर आप इसको हिंदी में प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा नोट्स। और आपको सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है? कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, अर्थात पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का विचार। सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का विचार आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, अर्थात समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली। ये आपको इंग्लिश वाला भी आपको सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और हिंदी में आप कमेंट करके अगर आप बोलते हैं तो हिंदी में भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्या है? फोर्थ आपका क्या है? डीकोलोनाइजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, अर्थात उपनिवेशवाद से मुक्ति और विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका क्या है, आपको फोर्थ यूनिट में आपके पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? फिफ्थ यूनिट है सैलिएंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड द रोल ऑफ जुडिशरी इन यूके। हिंदी में आपको हम बताएं तो ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड द रोल ऑफ द जुडिशरी इन यूके, अर्थात विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका के बीच में संबंधों की जांच करनी है। कहाँ के? यूके में, ब्रिटेन के। ये आपको 5th सेमेस्टर में मतलब 5th यूनिट में पढ़ना है। आपका 6th यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है इसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी इन यूएसए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएं आपको इसमें पढ़नी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना, शक्तियां और कार्य आपको पढ़ने हैं।
आपको 7th यूनिट में क्या पढ़ना है, कन्फ्यूशनिज्म एंड माओइज्म, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वन कंट्री टू सिस्टम। इसमें आपको पढ़ना है वन कंट्री टू सिस्टम अर्थात एक देश दो प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अर्थात आपको पढ़ना है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, सैलिएंट फीचर्स ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात चीन की राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं आपको इसमें पढ़नी है। ये हुआ आपका 7th यूनिट। आपको 8th यूनिट में क्या पढ़ना है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिफरेंडम एंड इनिशिएटिव, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्विट्जरलैंड। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्विट्जरलैंड अर्थात स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था आपको पढ़नी है। रिफरेंडम मीन्स आपको क्या पढ़ना है, अर्थात क्या हो गया, जनमत संग्रह पहल आपको पढ़नी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्लूरल एग्जीक्यूटिव आप मान सकते हैं एक बहुवचन प्रणाली के रूप में। आपको ये सभी टॉपिक्स आपके पेपर फर्स्ट में पढ़ने हैं। पेपर सेकंड का सिलेबस जल्द ही आपके चैनल पर इस पर उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली सभी वीडियोस प्राप्त हों। जिस प्रकार हमने 4th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया हुआ है और आप अपने कमेंट्स खुद देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको देखने को सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में मिले हैं। तो चैनल पर बने रहें, इससे आपको फ़ायदा होगा। सिलेबस अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे वो भी सिलेबस को जान सकें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।